मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की जा रही ट्रांसफर पॉलिसी का समर्थन किया है। मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए, सीनियर और जूनियर के हिसाब से तबादले होने चाहिए। भार्गव ने कहा है कि प्रदेश में जैसे ही ट्रांसफर पॉलिसी लागू होती है तो मंत्री और विधायकों पर दबाव कम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम लोग तो उसी पे हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि पार्टी की जो रीति नीति है इसी वाक्य को लेके, और ये हमारा जो एक प्रकार से ब्रह्म वाक्य है, इसी के आधार पर पार्टी चलेगी, चल रही है। हम जातियों में बांट के समाज को एक नहीं रख सकते। नुकसान देश को होगा, नुकसान समाज को होगा, विकास रुकेगा। और मुझे दुख है कि जो जातिवाद भारत में आज़ादी के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए, तो आज़ादी के पहले जितना था उतना बल्कि उससे ज़्यादा आज है। तो ये जो है ये देश के लिए शुभ नहीं है। इसको समाज शास्त्री भी समझें, राजनीतिक लोग भी समझें। वोटों के लिए जातियों का उपयोग नहीं करें, जीतने के लिए जातियों का उपयोग नहीं करें। इसलिए मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि कर्म ही सबसे बड़ा राजनीति में सफल होने का मंत्र होना चाहिए। निरंतर कर्म, यही मेरा धर्म। ये जो है ये वाक्य यदि रहा तो काम होगा, लोगों की मदद होगी। अन्यथा जाति जाति मैं इस जाति का, तुम उस जाति का, मुझको वोट दे दे, किया धरा कुछ नहीं, कर्म के नाम पे जीरो हैं, लेकिन हम इस जाति के इसलिए वोट दे दो, ये होता है। और लोग भी ऐसे रहते हैं कि जो मेरी जाति का बन गया, मेरी जाति का बन गया, और 5 साल उस जाति के लिए कुछ नहीं करेगा। तो ये भी होता है लोग, लेकिन इसी में दीवाना रहते कि मेरी जाति का मुख्यमंत्री, मेरी जाति का प्रधान, मेरी जाति का विधायक, मेरी जाति का सांसद, मेरी जाति का मंत्री, इसी में खुश रहते हैं, जबकि उनके लिए इसका कोई लाभ नहीं मिलता। और पार्टियों के अंदर भी इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए कि ये जाति का। हम तो आपका व्यक्तित्व, आपकी छवि, आपका ज्ञान, पार्टी के प्रति आपका समर्पण इस आधार पर हम आपको टिकट देंगे, जिताएंगे, तो निश्चित रूप से देश को भी लाभ होगा, पार्टियों को भी लाभ होगा। और ये पार्टियों के बीच में जो जातिवाद का ये द्वंद्व चलता है, टिकट के लिए हमेशा ही माना जाता है कि इस क्षेत्र में इस पार्टी की बहुसंख्या जाति ज़्यादा है। कुछ ऐसा है क्या प्लान, पाइपलाइन कुछ है? नहीं, यदि कहा है तो बनना चाहिए बिल्कुल। और जब बने तो अचूक हो, नंबर 1, और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, संशोधन नहीं हो, कुछ नहीं। एक बार हो गया तो हो गया। यदि ये बन जाएगा तो बहुत सुविधा मंत्रियों को हो जाएगी, सभी को हो जाएगी, कुल मिला के कर्मचारी अधिकारी को भी हो जाएगी कि अब तो हमें यहाँ रहना ही है, रहना ही पड़ेगा, अब इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है नहीं। तो कोई एक मेरिट के आधार पे कि किसी ने बहुत लंबे समय शहर में रह लिया, गांव पहुंचा दें। गांव में यदि सुदूर अंचल में वो लंबे समय रहा है, एक बार उसको शहर में कर दें, बेहतर रहेगा। कम से कम उसको भी आप समझो, जिंदगी भर कई लोग शहर में, राजधानी में, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में सब लोग रहते हैं। कई लोग गाँव में पड़े रहते हैं जिनका कोई धनी धोरी नहीं है। सर, हमेशा भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोगों के बीच समन्वय बढ़ता है जी, कामकाज में सुधार भी आता है, कुछ हम लोगों को शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है। और कुल मिला के संतोष जी का ये था कि आपको संगठन से क्या अपेक्षा है, मंत्रियों को। तो सबने अपनी बताया कि हमको संगठन के साथ में ये सहयोग मिल जाए। वैसे तो मिलता ही है, और भी सहयोग मिल जाए। विभिन्न मंत्रियों ने अपने अपने कामकाज के बारे में ब्यौरा दिया। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि के अंदर भी इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए कि ये जाति का। हम तो आपका व्यक्तित्व, आपकी छवि, आपका ज्ञान, पार्टी के प्रति आपका समर्पण इस आधार पर हम आपको टिकट देंगे, जिताएंगे, तो निश्चित रूप से देश को भी लाभ होगा, पार्टियों को भी लाभ होगा। और ये पार्टियों के बीच में जो जातिवाद का ये द्वंद्व चलता है, टिकट के लिए हमेशा ही माना जाता है कि इस क्षेत्र में इस पार्टी की बहुसंख्या जाति ज़्यादा है।
तो उसी के लिए टिकट देना प्राथमिकता होती है, जबकि इस मिथक को कई चुनाव ने तोड़ा भी है, कई चुनाव ने तोड़ा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक अस्थायी और क्षणिक सफलता के लिए मंत्र है, दीर्घकालिक नहीं। आपने कहा आज़ादी के बाद आईन पूरी सुनने लगे तो मान लो स्कूल और हॉस्पिटल पूरे खाली हो जाएंगे। हाँ, आंशिक रूप से बात सही है कि हर आदमी अपनी पोस्टिंग बेहतर जगह चाहता है, अपने मनचाही जगह। तो अधिकांश शासकीय कर्मचारी, अधिकारी खास तौर से वो लगातार प्रयास यही करते हैं, विधायकों, सांसदों के, मंत्रियों के माध्यम से, कि उनके मनचाहे स्थान पर पद स्थापना हो जाए, जो कि संभव नहीं है।